अभी बात करेंगे अफसोसनाक सानहे की। लाहौर के इलाके कान्हा में ये बड़ा सानहा पेश आया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत, हर आंख अश्कबार है। फ़ज़ा गमगीन है, जबकि अब तक 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नन्नी, दुआ और अली, इर्तिज़ा और रमशा भी मनो मिट्टी तले जा सोए। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके कान्हा में। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत, हर आंख अश्कबार है। फ़ज़ा गमगीन है, अब तक 4 बच्चों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। नन्नी, दुआ और अली, इर्तिज़ा और रमशा भी मनो मिट्टी तले जा सोए। अफसोसनाक ये सानहा पेश आया है लाहौर के इलाके कान्हा में। ट्यूशन सेंटर था जहां पर बच्चे पढ़ने गए हुए थे। 35 से ज़ायद बताया जाता है कि बच्चे वहां पर मौजूद थे। ऐसे में बच्चों की मौजूदगी में ये सानहा पेश आया। छत गिरने के बायस 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, उमर याकूब जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर, ये अफसोसनाक सानहा पेश आया, आप मुसलसल हमें अपडेट भी कर रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बच्चे जिनकी डेथ हुई वो लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए हैं, और जो बच्चे ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? अच्छा, बिल्कुल। इस अफसोसनाक साने के अंदर अभी तक जो 4 बच्चे हैं उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 2 उनमें बची हैं, 2 उनमें बच्चे हैं। एक का नाम दुआ है, इर्तिज़ा और रिमशा है। इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये करीब ये कब्रिस्तान है जिसके अंदर यहाँ के मुकामी लोग बड़ी तादाद में इस नमाज जनाजा में शरीक हुए और हर आँख नम थी, अश्कबार थी, क्योंकि इतना बड़ा सानिया है जिसके अंदर नन्ही कलियाँ, नन्हे बच्चे तालीम हासिल करने गए ट्यूशन, और वहाँ पर जो छत है वो उसके बल्बे के नीचे दब के जहाँ हो गए। जो जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल से तो डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी उनके जख्म ताज़ा हैं, उन्हें जो मेडिकेशन है वो दी जा रही है। तो ये जो जहां पर ये वाक़या पेश आया था, सानिया पेश आया था, उसके बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो अभी भी गम और गुस्से का इजहार करिए, क्योंकि जिस तरह का ये सानिया था जिसके अंदर बच्चे जाँ बहक हुए और जो बाकी जख्मी हुए, उसमें कई तरह के डिपार्टमेंट्स की SOPs को फॉलो नहीं किया गया, और यही लोगों का मुतालबा था कि अगर जो मुतलका डिपार्टमेंट्स है वो पहले हरकत में आ जाते तो शायद ये सानिया ना होता। अभी यहाँ पर जो जिस घर के बिल्कुल जिसमें ये छत गिरी थी, जिस घर की, जिस ट्यूशन सेंटर की, उसके बाहर इंतजामिया बड़ी तादाद में मौजूद है। जो दरियाँ बिछा दी गई हैं, सफाई कर दी गई है। पहले तो यहाँ पर बड़ी गंदगी थी, सीवरेज का पानी था, तारें बिखरी हुई थी, लेकिन अब तमाम जो यहाँ पर इंतजामात है वो बड़े ज़बरदस्त कर दिए गए। शायद किसी बड़े साहब की आमद मुतवक्के है, इसलिए ये तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं और लोग जो है वो अभी भी गम और गुस्से का इजहार करें। खैर, जो नमाज जनाजा जिन बच्चों की अदा की गई है उनकी तदफीन का प्रोसेस अभी जारी है, और जो बाकी जाँ बहक होने वाले बच्चे हैं उनकी नमाज जनाजा अभी होना बाकी है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी कोशिश थी कि तमाम बच्चों की नमाज जनाजा इज्तिमाई तौर पर अदा की जाए। तो जो बाकी बच्चे रहते हैं जिनकी मैयत उनके घरों में तो मौजूद है, लेकिन उनके नमाज जनाजा का जो मनसूबाबंदी की जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान ये नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इज्तिमाई नमाज जनाजा होगी, और उसके बाद उनकी तदफीन का अमल शुरू होगा। जो बाकी जख्मी होने वाले बच्चे थे उन्हें जो THQ कान्हा है वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। एक बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ पर उन्हें तिबी इमदाद दी गई है और उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, उन्हें मेडिकेशंस दे दी गई है और वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। तो अब ये जो बच्चे जख्मी हुए हैं उन्हें मेडिकेशन के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उमर, आपने तफसीलात से आगाह किया।